लाइव ड्रामा फिजा खा और साथ में जी काशिफ ज़मीर साहब जो बड़े फेमस है जनाब अपने सोने की वजह से। आज जो उनका सोना था वो सारा जैली निकला। वो आप लोग पहले ये वीडियो देखें किस तरह काशिफ ज़मीर दावा कर रहा है कि मैं 10 लाख दूंगा अगर मेरा सोना जैली हुआ। तो ये जी दावा करते हुए काशिफ ज़मीर साहब फंस गए हैं। काशिफ ज़मीर साहब को 10 लाख रुपया फिजा खा को देना पड़ गया। तो आप लोग सुने वीडियो सबसे पहले, तो फिर हम इस पे बात करते हैं। ये काशिफ सुनियार हैं आप? नहीं, क्या बिजनेस करते हैं? हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बिजनेस है। अभी वो बंटवारा हो रहा है कुछ इस तरह पे थोड़े से मसले हो उस रहे पे हैं। हाँ वो चल कि मैं 1.5 साल हो गया, वो ऑलमोस्ट ये खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छे खासे चलते फिरते गुंडे लगते हैं आप, फिर भी अपना ही हक नहीं ले सके। ये अगर चीज हमारी हो रही सिर्फ इस वजह से हो रही है कि अल्लाह ताला ने जी काशिफ ने नाम इज्जत क्यों दिता, साम क्यों दी, साढ़े को भी वही पैसा, साढ़े को भी वही पैसा। आप मुझे देख के बात कर सकते हैं, क्योंकि जो देख के बात नहीं करेगा तो फिर तो नहीं मैं देख के बात करता ही। आपने ऑफ स्क्रीन मुझे देख के बात की है। हाँ मेरी बहनों की तरह मेरे लिए रिस्पेक्टेबल है। वीना मलिक को तो आंखों में देख के आप पहले पे कर रहे थे। मुझे बताइए वीना मलिक के साथ क्या सीन है? अब लोग उस बात पे इतराज करें जी कि वीना मलिक के साथ काशिफ ज़मीर ने, लड़का लड़की की दोस्ती होती है तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि एक लड़का और लड़की की अगर अच्छी फ्रेंडशिप है तो वो उसको गलत में ही लेके जाना। मैंने देखी है आप बिस्तर पे साथ बैठे हुए हैं। नहीं, वो भी बिस्तर पे बेड जो है, मैं कोई वो वही बिस्तर बात है कर रहा हूँ। और मैं उस वो बिस्तर वही पे वो बात- भी वही कोने में बात बैठी है, कर उस कोने में आप भी बैठे हुए हैं। वो मैं अब देखी है अब वीडियो। जिन लोगों ने ये वीडियो वो आपका घर था, उनका घर था? मेरा ही घर था। मैं आपको वो भी चीज क्लियर कर उस वक्त बेगम किधर थी आप? उनकी कमर में दर्द हो रही थी, वो टेक लगा के बेड पे बैठ गई। आपने कमर दबाई भी थी? आपने अच्छा सवाल किया है, क्योंकि कुछ लोग आपको इस चीज अच्छा को- लगा ये सवाल? हाँ बिल्कुल, मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि कुछ लोग इसको गलत रंग दे रहे हैं। मैं भी कि गलत पता रंग ले नहीं रही वो- हूँ। डॉक्टर नबिया उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो मर्द जो अपनी बीवी को गैर मर्दों में अपने दोस्तों में ले जाके बैठा देते हैं। हाँ। उसका हस्बैंड भी तो उसको जाके दोस्तों में बिठा रहा है। यहाँ पर आपकी बेगम जो है उल्टा करती हैं, वो अपने मर्द को, अपने शोहर को जो है ना दूसरी औरतों में ले जाके बैठा देती है। आप अगर यहाँ पे बैठी हैं तो ये आपकी फैमिली का ट्रस्ट है आप पे। क्यों आपने वो मगर trust अगर कभी मैं दिया नहीं? आपके घर पे जाके, आपके बिस्तर पे जाके बैठूंगी ना तो फिर कोई ट्रस्ट नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं ये आपको इसकी भी आपको क्लियर बता करता दूं। हूँ। अच्छा, अब एक और चीज मुझे बताएं, ये जो शीशा पीना, शीशा दुआ, अब काशिफ ज़मीर ने एक शीशा पीते हुए एक चीज दिखा दी है, मगर तो उसे छुपा के तो नहीं क्यों किया। दिखा रहे हैं? ये सवाल है। अर्तुगरुल गाजी को आपने बुलाया, बिल्कुल ठीक है, टर्किश एक्टर, तो बड़ी कंट्रोवर्सी में आ गए। शहजाद अकबर जो उस टाइम थे उन्होंने 1.5 करोड़ रुपया लिया। ये रिश्वत थी? और ये तो पाकिस्तान में ओबियसली ये चीजें तो चलती हैं। स्टेट बैंक में मेरे पैसे उस टाइम की गवर्नमेंट ने ये कह के रोक दिया, ये आपकी ब्लैक मनी। जिस इंसान की चाल में से, चप्पल में से घिस के चल रहा हो वो चप्पल को, और उसकी चप्पल में से आवाज आ रही है, तो उसका मतलब ये है कि वो सब अपने आप को नोटिस कराने की कोशिश कर रहा है, आगे कुछ नहीं है। तुम्हारी बात किसी की करी, बात को छोड़े, तुम्हारी बात की है मैंने, नहीं। फिर मुझे मत देखना। आप इन्फ्लुएंसर हैं, इनको तो गली की बिल्ली नहीं जानती। इस्लाम में सोना पहनना तो हराम है। जो ये गोल्ड की आप बात कर रही हैं, ये मेरा शौक है बचपन का। आपने एक जगह दावा किया कि कोई मुझे ये आके बता दे कि जो जितना मैं पहनता हूँ ये सब सोना, ये सोना नहीं है, मैं उसको 3 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। ये बड़े लोग हैं, कोई लल्लू पंजू उठ के कह रहा है जी काशिफ ज़मीर दा सोना मुझे ये तो आप लल्लू पंजू नहीं समझते ना। 3 करोड़ है आपके पास? मेरी बात उससे पहले सुनो इतनी सी ना, बात बताएगा, 3 please। करोड़ अभी है बैंक में। कि अगर कोई बंदा ये बात कहता है जी कि काशिफ ज़मीर का सोना नकली है, 10 लाख रुपए का ऐलान करता हूँ उस बंदे के लिए, ये पड़ा 10 लाख। हमने यहाँ पर एक सुनियारे उनको बुलाया, दे दें, चेन भी दे दें। चेन बेटा कोई आइएगा उतारने के लिए? नहीं मैं खुद उतार लूं। उनका 24 बता आवर दें। का एक्सपीरियंस है। अच्छा, अगर आपको मुझ पे भी ट्रस्ट नहीं है, आप मेरे भाई हैं, आप अपनी मर्जी के किसी पर्सन को बुलवा के चेक कर लें। लेबोरेटरी करवाने के बाद उसकी कौन जिम्मेदारी है कि मुझे दोबारा फिर ऐसे बना के दिया जाएगा? ये आपके सामने लेबोरेटरी खड़ी हुई मेरा भाई, मैंने आपको 10 का 20 का चैलेंज कर दिया, ये चीज ठीक हो मैं 20 दूंगा। 10 लाख रुपए। जब पहली बात क्लियर करो, वो 10 पूरे नहीं है। 10 भी पूरे नहीं है? अच्छा, अभी पुलिस में पकड़े गए थे आप, तो वो जब फड़े गए तो किस बात पे पड़े गए? काशिफ भाई कहाँ से परचेज किया आपने ये रिंग? ये मुझे बहुत टाइम हो गया बनवाया हुए सारा, तकरीबन ऑलमोस्ट 6 साल से ऊपर हो गई। टिश्यू 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 ये ले ले। है? नहीं टिश्यू ये ले। चले आगे, क्या? कुछ और भी दें काशिफ भाई। ये सारा कुछ देना पड़ेगा, वो चेनें भी सारी और रिंग्स भी और ये ब्रेसलेट ले। भी, सारा कुछ ही चेक करना है ना। चेन भी, चेन इज इम्पोर्टेंट क्योंकि सबसे ज्यादा चेन पे ये दे वायरल है। दें, चेन भी दे दें। चेन बेटा कोई आइएगा उतारने के लिए? नहीं मैं खुद उतार लूं। उनका 24 आवर का एक्सपीरियंस है। अच्छा,
बाकी वाली भी जो मोटी वाली है जो जिसपे लोगों को ज्यादा डाउट है, उस पे डाउट है। ये तो लगती है सोने की नहीं, इस पे लोगों ने देखे ना But मेरी उस पे बहन, doubt लोगों है। ने किसी ना किसी चीज पे तो बोलना ही उसी बोलना को चेक करवानी है, उसी पे सवाल है। 10 लाख मुझे दिख रहे हैं मेरी आंखों में, ये नकली है, दिखाएं जल्दी। चल ये नकली, ये भाईजान, नकली आप इनको है। मैं आपको क्या पहले ही कह सकती हूँ वो वाली नकली है, वो उतारिएगा। इसका गोल्ड लग रहा है, वो उतारे। चल ये भी आपको दिखा दे। हाँ वो वाली। काशिफ भाई आपको शर्म ना आई? मतलब एमी जोक है, एमी जोक है ये। नहीं, लाइन लोगों है। को मैं जवाब दे दूंगा, मुझे अल्लाह का शुक्र है इतना भी हम हाजी नमाजी नहीं, क्योंकि बात करें तो हमें सीधा ना होना हो। हाँ जी, आपने कुछ बोलना है तो मुझे बताना है, मैं माइक आएंगे। वो जो आजकल के रिपोर्टर चले आई बताइए आपका सोना असली है क्या, वो लग रहा है मैं ऐसे करी। हाँ जी, भाईजान का तो अपना माशाल्लाह कोट भी गोल्ड का ही लग रहा है। हाँ जी। अब यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह काशिफ भाई का भी एक नाम है और उनकी जात पे ये एलिगेशन आना कि ये गोल्ड नहीं है, तो ये मेरे ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी आती है। तो मैं ये पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि ये जो जिसके ऊपर मैंने कस लगाई है, हमारी जबान में इसको कसवटी कहते हैं, जिसको अमूमन हमारे मुआशरे में कसौटी भी कहा जाता है कि कसौटी पे कुछ चीज परखनी, और ये तजाब होता है। तो मैं ये पूरी आपकी तवज्जो से पूरा बता सकता हूँ। उसके मजीद उसके बाद अगर काशिफ भाई कह रहे हैं इसकी लेबोरेटरी चेक करनी है तो वो भी 20 पड़ी है, वो आप चेक कर लें। तो बस ये बात मैं क्लियर करना चाहता था। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का जो गोल्ड का रेट है नाज़रीन, वो है पर तोला 22 कैरेट जो है वो 4,11,000 नाज़रीन, ठीक है। और जो 24 कैरेट है वो है 4,50,000 तकरीबन। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इसको मैं तोले के हिसाब से देखती तो ये कितना तोला सोना निकलता, मगर उसमें से हमें ज़रा भी तो एक रत्ती भी जो है सोना नहीं दिखाई दिया। और ये एक बड़े सुनार जो हैं उन्होंने यहाँ पर प्रूव भी किया है, जेन्युइनली चेक भी किया है। तो अब आज के बाद चेक करने में, मेरी बात सुने, चेक करने में लेबोरेटरी होने में फर्क है। तो हम लेबोरेटरी भी अगर ये मेरी बात सुने, अगर एक सेकंड, लेबोरेटरी कराने में कितना टाइम लगता है? मैं पहले क्लियर करूँ, लेबोरेटरी कराने में कितना टाइम लगता है? वो दो तरह की लेबोरेटरी है। अगर ये एग्जाम जाए ना लेबोरेटरी पे ठीक होती है। आइएगा, पास आइएगा दोबारा से, सॉरी, क्योंकि चेन भी दे दी। चेन का कोई आइएगा उतारने के लिए? नहीं, मैं खुद उतार दूंगा, 24 आवर का एक्सपीरियंस है। अच्छा, बाकी वाली भी जो मोटी वाली है जो जिसपे लोगों को ज्यादा डाउट है, उस पे डाउट है। ये तो लगती है सोने की नहीं, इस पे लोगों ने देखे ना But मेरी उस पे बहन, doubt लोगों है। ने किसी ना किसी चीज पे तो बोलना ही उसी बोलना को चेक करवानी है, उसी पे सवाल है। 10 लाख मुझे दिख रहे हैं मेरी आंखों में, ये नकली है, दिखाएं जल्दी। चल। ये नकली है, भाईजान, आप इनको मैं आपको पहले ही कह सकती हूँ वो वाली नकली है, वो उतारिएगा। इसका गोल्ड लग रहा है, वो उतारे। चल ये भी आपको दिखा दे। हाँ वो वाली। काशिफ भाई आपको शर्म ना आई? मतलब एमी किस जोक है, बात की? एमी जोक है ये। नहीं, लाइन लोगों को है। मैं जवाब दे दूंगा, मुझे अल्लाह का शुक्र है इतना भी हम हाजी नमाजी नहीं, क्योंकि बात करें तो हमें सीधा ना होना हो। हाँ जी, आपने कुछ बोलना है तो मुझे बताना है, मैं माइक आएंगे। वो जो आजकल के रिपोर्टर चले आई बताइए आपका सोना असली है क्या, वो लग रहा है मैं ऐसे करी। हाँ जी, भाईजान का तो अपना माशाल्लाह कोट भी गोल्ड का ही लग रहा है। हाँ जी, दूध का दूध, पानी का पानी। हाँ माशाल्लाह उनका, वो तो वैसे भी उनको पकड़ लेते हैं, उनको पता ही है। अच्छा, अब आपकी बात ये हुई है, ये काशिफ भाई अपनी चीजें पूरी कर कि बकौल काशिफ भाई के ये टोटल गोल्ड है, और अगर ये टोटल गोल्ड है तो ये 10 लाख रुपए इनके हैं। अगर इसमें से कोई चीज गोल्ड की नहीं नहीं, है पर इसमें एक और चीज कि कुछ ऐसे लोग जो ये दावा करें वो साथ अपना भी 10 लाख रखेंगे फिर। मेरे पास तो है ही तो कोई। फिर आपका दावा तो नहीं ना हो सकता। दावा मैंने कौन सा अभी किया? मैंने देखा ना इसमें ये चीज बोली है, मैंने तो दावा ही नहीं किया। मैं अब रुक जाइए, जाते दिख रहे तो जाते देख ले एक बार इनको। बाय ऐसे कहें, ये लक्ष्मी गई, दावा आपने किया, ये लक्ष्मी गई। ये शुक्र करें आपकी अपनी बहन के पास चली गई, किसी निकम्मे निकट्टू के पास नहीं गई है ना। मुझे पता है ये मेरे पास आ रही है, मगर फिर भी आप कुछ कह दें। चलें, मैं तो पहली बात ये कहूंगा कि अगर हम दायरा इस्लाम में हैं तो शर्त भी आराम है। दावा किया उन्होंने, शर्त नहीं लगाई। चले, दावा जो उन्होंने किया है वो भी भाई हैं, तो जो ऑन एयर है ना, इंसान की एक जो चीज है वो हकीकत ही होती है। आप जहां पे मर्जी चले जाएं, तो जो जितनी चीजें मैंने चेक की हैं इनमें से कोई गोल्ड नहीं है। किस लिहाज से गोल्ड नहीं है। अच्छा, हाँ। आपने कैसे चेक किया? इखलाक भाई, अगर आपको मुझ पे भी ट्रस्ट नहीं है, आप मेरे भाई हैं, आप अपनी मर्जी के किसी पर्सन को बुलवा के चेक कर लें। चलें फिर ये भी कर लेते 10 हैं। लाख रुपए। इखलाक भाई संभाल के रखिएगा। नहीं, अभी ये बात साबित नहीं हुई, अभी ये बात साबित नहीं हुई कि एक बंदा आके यूं बात कर दे उस पे बारी, इसकी पे प्रॉपर लेबोरेटरी करवा। काशिफ भाई, मैं एक और बात करूंगा। पूछते हैं, सुनारी खड़े हैं और खानदान मेरी- वो आपकी बात ठीक है, मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं ये कब बात मेरी कर अर्ज रहा सुने, हूं। मेरी अर्ज सुने, मेरी बात गलत साबित हो तो 10 का 20 मैं दूंगा। अब बताइए आप। चले ठीक है, ये अच्छी बात है, लेबोरेटरी करवा ले, लेकिन मेरी बात सुने, लेबोरेटरी करवाने के बाद उसकी कौन जिम्मेदारी है कि मुझे दोबारा फिर ऐसे बना के दिया जाएगा? क्या आपकी चीज खराब भी नहीं होगी? लेबोरेटरी हो जाएगी। लेबोरेटरी टेस्ट में कब खराब बता दो, होती है? ये सबसे बेस्ट चीज है। ये आपके ये सामने वो- लेबोरेटरी खड़ी हुई मेरा भाई। मेरी बात सुनो, ये- मैंने आपको 10 का 20 का चैलेंज कर दिया, ये चीज ठीक हो मैं 20 आप एक बात गौर से सुन ले नाजरीन, ये बात मैं आपको बता दूं कि मैंने कोई छोटा मोटा सुनार नहीं बुलाया, ये सही सुनारे, और इनका एक नाम है सुनारी दुकानों में और काम में। इनकी जितनी पुश्ती, इनका खानदानी बिजनेस, इनका काम यही है। ये तो सोने को देख के क्या, तोलने से पहले सूंघ के बता देते हैं कि ये सोना है कि नहीं है।
इनको तो पहले ही पता था कि सोना क्या है क्या नहीं है, मगर उसके बावजूद हमने आपको प्रूफ देने के लिए यहाँ पर ये किया। अब यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह काशिफ भाई का भी एक नाम है और उनकी जात पे एलिगेशन आना कि ये गोल्ड नहीं है, तो ये मेरे ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी आती है। तो मैं ये पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि ये जो जिसके ऊपर मैंने कस लगाई है, हमारी जबान में इसको कसवटी कहते हैं, जिसको अमूमन हमारे मुआशरे में कसौटी भी कहा जाता है कि कसौटी पे कोई चीज परखनी, और ये तजाब होता है। तो मैं ये पूरी आपकी तवज्जो से पूरा बता सकता हूँ। उसके मजीद उसके बाद अगर काशिफ भाई कह रहे हैं इसकी लेबोरेटरी चेक करनी है तो वो भी 20 पड़ी है, वो आप चेक कर लें। तो बस ये बात मैं क्लियर करना चाहता था। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का जो गोल्ड का रेट है नाज़रीन वो है, सुन ले, मेरी रिकॉर्डिंग मैं रिकॉर्डिंग पे चल रही हूँ। हाँ, तो वही कह रहा हूँ कि मैंने उसमें ये बात बोला है कि अगला बंदा साथ रख के बात। मैंने तो अभी 3 करोड़ की बात करनी थी और तनवीर साहब कह रहे हैं ना कि मैं 20 दूंगा। आप मुझसे क्यों पता है प्रोग्राम की हाइप बनाने के लिए जो मर्जी करें, इसमें मैं क्या हाइप बना रही हूँ? नहीं, मैं आपकी बात कह रहा हूँ, आप कह रहे जाते हैं मैं झूठ बोलती हूँ, मैं झूठी हूँ, मैं जो तमाशा। कहीं से इतनी देर से आपको मेरे किसी प्रोग्राम में काशिफ भाई सच सच बताइएगा कहीं से कोई फील हुआ मैंने कोई ड्रामा किया आपके साथ? मैंने हर चीज आपसे पूछ के, आपसे बात करके, आपसे सारा आपके साथ ही जो मैंने प्लान किया वो आपको बताया। ठीक है। अच्छा भाईजान, आप बताएं आगे क्या कह रहे हैं हम? मैंने आपसे पूछा था मैं आपके सोने के बारे में पूछूंगी, आपने कहा बिल्कुल। तो ठीक है, हम उस बात पे कायम हैं। तो फिर अब मेरे पास लेकिन उस चीज को जिस तरह से जो रुख दिया जा रहा है वो आई कैन अंडरस्टैंड। आप भाई नो काशिफ भाई डोंट से दिस। ना तो मैं डबल पॉलिसी खेल रही हूँ, ना मुझे रेटिंग चाहिए, ठीक है, ना मुझे rating के लिए सारा कुछ आई एम नॉट वर्किंग फॉर द रेटिंग। नो मैं सिर्फ यूथ के लिए काम करती हूँ, माशरे के लिए काम करती हूँ, सही झूठ गलत के लिए। आपके लिए भी कोई बात गलत हो रही होगी ना, मैं आपके साथ खड़ी होंगी। तो मेरे बारे में जितनी गलत बात होगी कितना मैं पहली बात पे खड़ी हुई आपके साथ, जब वो आपने बात की यहाँ पर सज्जन मलिक वाली, मैं आपके साथ खड़ी हुई कि ठीक है जो बात आपने की है ठीक है फाइनल है, आगे चलती गई फ्रॉड केस वाले में आगे चलती गई, अर्तुगरुल वाले में आगे चलती गई, आप अपने आप को क्लियर करते गए। मैंने कहा ठीक है ठीक है ठीक। उसके बाद अब सोने वाली बात आई। अब सोने वाली बात पे अगर कहीं एक जगह आप गलत हो गए तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है। तो जो जितनी चीजें मैंने चेक की हैं इनमें से कोई गोल्ड नहीं है। किस लिहाज से गोल्ड नहीं है। अच्छा, हाँ। आपने कैसे चेक किया? इखलाक भाई, अगर आपको मुझ पे भी ट्रस्ट नहीं है, आप मेरे भाई हैं, आप अपनी मर्जी के किसी पर्सन को बुलवा के चेक कर लें। चलें फिर ये भी कर लेते 10 हैं। लाख रुपए इखलाक भाई संभाल के रखिएगा। नहीं, अभी ये बात साबित नहीं हुई, अभी ये बात साबित नहीं हुई कि एक बंदा आके यूं बात कर दे उस पे बारी, इसकी पे प्रॉपर लेबोरेटरी करवा दे। काशिफ भाई मैं एक और बात करूंगा। पूछते हैं सुनारी खड़े हैं और खानदानी वो आपकी बात ठीक है, मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं ये कब बात मेरी कर अर्ज रहा सुने, हूं? मेरी अर्ज सुने। मेरी बात गलत साबित हो तो 10 का 20 मैं दूंगा। अब बताइए। चलें ठीक है, ये अच्छी बात है, लेबोरेटरी करवा लेते, लेकिन मेरी बात सुने, लेबोरेटरी करवाने के बाद उसकी कौन जिम्मेदारी है कि मुझे दोबारा फिर ऐसे बना के दिया जाएगा? क्या आपकी चीज खराब भी नहीं होगी? लेबोरेटरी हो जाएगी। लेबोरेटरी टेस्ट में कब खराब होगी? ये सबसे बेस्ट चीज है। ये आपके ये सामने वो- लेबोरेटरी खड़ी हुई मेरा भाई। मेरी बात सुनिए, मैंने आपको 10 का 20 का चैलेंज कर दिया, ये चीज ठीक हो मैं 20 आप एक बात गौर से सुन लें नाजरीन, ये बात मैं आपको बता दूं कि मैंने कोई छोटा मोटा सुनार नहीं बुलाया, ये सही सुनारे और इनका एक नाम है सुनारी दुकानों में और काम में। इनकी जितनी पुष्टि, इनका खानदानी बिजनेस, इनका काम यही है। ये तो सोने को देख के क्या, तोलने से पहले सूंघ के बता देते हैं कि ये सोना है क्या नहीं है। इनको तो पहले ही पता था कि सोना क्या है क्या नहीं है, मगर उसके बावजूद हमने आपको प्रूफ देने के लिए यहाँ पर ये किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल है? उम्मीद है सारे भरा ठीक ठाक खुशबाश फिटफाट होणगे। मैं ਤੁਹਾਡਾ अपना अल्लाह ता तुसी वेखदे पे एडी गुजरात यूट्यूब चैनल। सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें। अच्छा जी दोस्तों, सबको पता होगा कि ये जी फिज़ा खान ने जो है, फिज़ा खान सॉरी, बड़ी पहले ये एक्टर ही, ये मूवियाँ ड्रामे वगैरह सॉरी मूवियों में भी इसका किरदार था और ड्रामों में भी किरदार था। अब ये इसने अपना एक शो बनाया हुआ है, चैनल शो। तो वहाँ पे जनाब काशिफ ज़मीर साहब को बुलाया जाता है कि आपका हम इंटरव्यू करने लगे हैं, इंटरव्यू करना है तो आप आएँ हमारे पास। तो काशिफ ज़मीर साहब ज़ाहिर सी बात है जो फेमस बंदा था उसको और खुशी होती कि भाई हमें इंटरव्यू करने के लिए बुला रहे हैं तो हमें जाना चाहिए। तो ये भाई साहब जो है ना, ये चले घर से निकलते हैं जनाब, सीधा शो में पहुंचते हैं। साथ में जनाब इन्होंने एक सुनने में आया कि 10 लाख रुपया भी उठाया हुआ, जो कि ये अपने जाल में खुद ही फंस गए हैं। तो ये जनाब मोहतरम साहब जड़े ने ये आ जाते ने बड़े खुश हो के, बड़े जनाब हम याद मेरे को कोई अच्छे सवाल को टॉपिक ये वो बड़े किते जाएंगे। अगू जनाब जी गेम सी उल्टी हो गई। काशिफ ज़मीर साहब ने पूछा कि जड़ा तुसी सोना पाया है असली है? 10 तोले का जी सुनिया जी। काशिफ ज़मीर ने अगू जवाब दिता जी ये 10 तोले का सोना है तो मेरा असली तो सोना है। तकरीबन ये मैं जितना सोना पहना हुआ है ये तकरीबन 3 करोड़ से ऊपर है। ये जी काशिफ ज़मीर का दावा था। आप जो फिज़ा
जाहिर सी बात है कोई करेगा भी, उसने भी आपके बंदोबस्त किया हुआ था, फुल जनाब बंदोबस्त। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਰਕੜਾ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਾਰਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫੇਮਸ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਵੱਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਨਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸੋਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਗੜ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਦਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਨਾ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਕਲੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਸ਼ਿਫ ਭਾਈ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਕਲੀ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਕਾਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਸੋਨਾ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸੁਨਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਤ ਲਾਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਾਸ਼ਿਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗੇਗੀ, 10 ਲੱਖ ਮੈਂ ਲਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ 10 ਦਾ 20 ਲੱਖ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿਓ ਸੋਨਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋ, ਮੈਂ 10 ਦਾ 20 ਲੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਾਸ਼ਿਫ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰਿਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਮ ਉਲਟੀ ਪੈ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ 10 ਲੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜਾਉਂਦੀ ਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 10 ਲੱਖ ਸੁਣਨੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਸੁਨਾਰਾ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 9 ਲੱਖ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਸ਼ਿਫ ਜ਼ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। फिजा कहती आप मेरे जो ड्राइवर भाई हैं वो चोर नहीं है, वो मौलवी साहब हैं, दाढ़ी वगैरह रखी हुई है, वो इस तरह के नहीं है, मर जाएंगे, वो चोरी नहीं करने लगे। काशिफ ज़मीर कहता है चलो जी CCTV कैमरे लगे हुए चेक कर लेते हैं वहाँ पे। तो फिज़ा भी कहती है ठीक है चेक कर लेते हैं। आगे जनाब ये टॉपिक और बढ़ता जाता है, आगे चलते तो कहते हैं जी लेबॉर्ट्री होगी सोने की। तो काशिफ कहता है जी ठीक है लेबॉर्ट्री कराते हैं सोने की, अगर तो मेरा सोना जैली हुआ तो 10 लाख आपका, अगर मेरा सोना असल हुआ तो 10 लाख के साथ 10 लाख और देना पड़ेगा, 20 लाख। ठीक है जी। वहाँ पे सुनारा खड़ा हुआ था, वो भी कहता है ठीक है लेबॉर्ट्री होती है। तो फिजा पूछती है सुनारे से कि लेबॉर्ट्री कितनी देर में हो जाती है। तो आगे सुनारा जवाब देता है कि लेबॉर्ट्री जो होती है ना, सोने की लेबॉर्ट्री, वो तकरीबन 15 से 20 मिनट में मुकम्मल हो जाती है। आगे काशिफ ज़मीर जो जवाब देता है कि कहता है अगर मेरा सोना जो है ना वह जैली ना हुआ असली हुआ तो इसी तरह का मुझे सोना क्या आप गारंटी देते हैं कि मुझे बना के देंगे। आगे सुनारा कहता है जी ओके मैं गारंटी देता हूँ। तो जनाब एक जो गेम थी ना वो कुछ बढ़ती गई, ये जो ड्रामा चल रहा था ये जनाब बढ़ता गया। जाहिर सी बात है ड्रामा कोई ना कोई होना चाहिए, वीडियोस चलाने के लिए भी कोई ड्रामा होना चाहिए, वीडियोस बनाने के लिए भी कोई ड्रामा होना चाहिए। लेकिन जो सवालात किए हैं फिज़ा ने वो पैसा बिल्कुल राइट किए हैं, बिल्कुल सही किए हैं। जो फिज़ा ने जनाब काशिफ ज़मीर की मंजी ठोकी है ना वो बिल्कुल सही ठोकी है। काशिफ ज़मीर जनाब बड़े जनाब कभी शादियों पे डॉलर फेंकते हुए नज़र आता था, कभी जनाब ये पुलिस वाले साथ लगाए होते और पैसे उनको पकड़ा के जनाब ये फेंकते हुए नज़र आ रहा था। वो इतना शो हाइब्रिड शो करता है अपने आप को कि जिन्हें मैं एडा तो अमीर हाँ। असल में ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਖਤਰ ਲਾਵੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਫੱਡਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਖਤਰ ਲਾਵੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵਾਵਾ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ बीवी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਟ ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾਓ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਦੱਸੋ। काफ़ी देर जो मैनू नहीं पता सी, मैं खुद इनू सपोर्ट करता सी, खुद मैं चाहता यार बड़ा बंदा है ब्रेड जनाब इन्हें सोना सोना पाया। हालांकि तुहानू पता है कि मर्द ते सोना हराम है, मर्द ते सोना पाना हराम है। तो बहरहाल ए जन की पता कि ये की मामलात ने जफर बारी ने सोना पाया, जदों तक उन्होंने पता लगे कि ये हराम है उन्हें छड़ छड़िया। सादा जिंदगी बिल्कुल प्यार वाली इंज मामलात चलते पे ने। बाकी ए जनाब जड़ा जे इन्हें जनाब जड़ा अपना कोई होर ही ट्रेंड जिन्हें फेमस होने वास्ते जी झूठी शोहरत पाने वाले लोग ने वो जो होंगे जे ये नाल झूठी शोहरत पाने नाल बंदे नूं सच बोल लेना चाहिए, वो बेहतर होंदा है। ठीक है,
ਝੂਠੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿੱਕਣ ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਤਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਾਸ਼ਿਫ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ जनाब ਇਹਨੂੰ नंगा किया जा रहा सी। सही, और मेरे ख्याल में होना भी चाहिए जनाब। बड़े इन्हें बावां ते टैटू शैटू बनाए ने, बड़े जनाब जड़ा ना इन्हें बनाए ने। तुहानू इस चीज़ का पता कि टैटू बनाना भी चंबड़ी हराम हो जाती है, पर ये जो लोगों नू की पता, ये जो लोगों नू की पता कि इस चीज़ के की ने घाड़े ये वो। ये जनाब बने शरू खा अपने ही बने ने मामे खां, और इनू किन्नी बारी पुलिस ने चुकिया, ये जनाब फिर भी अपनी हरकतों तो बात नहीं आता। इन पुलिस ने चुक के इन्हू वार्निंग दी, फिर भी जनाब इन्हें आके तो पुलिस के खिलाफ वीडियो बनानियां स्टार्ट करती। पुलिस तो मेरी अपनी सी, उन्होंने तो मैनू एक पैगाम उन्हें कहा जी तू वीडियो बयान जारी कर तो असीं कोले रखना है। वाह 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 वाह, तू बड़ा तू लगे उत्थे MNA या तू CM लगे हैं कि तेनू उन्हें पूछया कि जी असीं तेरी वीडियो रखनी है सिर्फ, या तू बॉलीवुड स्टार है, सलमान खान है जड़ा तेनू कह रहे हैं कि नहीं। एडियां वड्डियां वड्डियां बंदा छड्डदा जे, एडी एडी वड्डी वड्डी छड्डदा है जिहदा कोई अंदाजा ही नहीं है, ठीक है। और यह बंदा कहता सी कि मैं हो सकता से मैं अगर ना आने वाले वक्त च अगर मैनू ना ये चीज़ां कीतियां जांदियां, मेरे नाल धोखा ये ड्रामेबाजी, तो हो सकता मैं आने वाले वक्त च सलमान खान नू पाकिस्तान बुलांदा। होए 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 होए, काशिफ ज़मीर जिड्डी वड्डी वड्डी छड्डदा है ना, मैं कहना कोई बंदा नहीं छड्डदा, छड्डू इंसान है वो। तो मैनू अज पता लग्या कि एडा वड्डा छड्डू इंसान है। जदों इन्हू पुलिस ने चुकिया उदों पर थोड़ा थोड़ा मामूली पता लग्या सी, लेकिन मैं उस चीज़ नू मैं कहा नहीं है उंजदा नहीं होना यार, बड़ा अच्छा इंसान। ਉਹ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੈਟੂ ਸ਼ੈਟੂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵੇਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਛੱਡੂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਵਾਕਈ। ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਦੇ ਡੋਗਰ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁੰਨ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਕਰ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਨ। ਉਹ ਤੂੰ ਏਡਾ ਜਣਾ ਹੋਵੇਂ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਹੈ ਡੋਗਰ, ਇੰਤਹਾਈ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਘਟੀਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਜਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਡੌਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਅਸਰ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਬੰਦਾ ਜੇ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਸੱਚ ਜਿਹਦੇ ਫਿਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਝੂਠ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ। ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੱਡੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕਿੱਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਆ ਕੇ ਜਿੱਡੀ ਹਾਈਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਾਂ ਜਿੱਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ, ਓਡੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਤਹਾਈ ਝੂਠਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਝੂਠ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝੂਠ ਇਹਨੇ ਬੋਲ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਆਏ ਜਨਾਬ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ, ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ, ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਜਨਾਬ। ਇਹਦੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਿ ਐਡੇ ਬੰਦਾ ਝੂਠ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਦੋ ਝੂਠ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਲਿਆ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਿੱਧ ਰੈਪਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਡਾਲਰ ਉਡਾਏ ਨੇ। ਜ਼ਫਰ ਸਪਾਰੀ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨੇ ਭਾਈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਡਾਲਰ ਲੁਟਾਉਂਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜੈਲੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੈਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਬਚਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਾਲਰ ਛੱਡ ਸਕਣਾ। ਤੂੰ ਉਂਝ 2000 ਛੱਡ ਲੈ ਉਹ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਰਵੇਂਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹੈਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਜੈਲੀ ਡਾਲਰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਟੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹੈਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਜੈਲੀ ਡਾਲਰ ਉੱਥੇ ਸੱਟ ਕੇ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਐਡਾ ਜਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੂੰ ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਜਣਾ ਬਣ। ਤੂੰ ਉਂਝ 2000 ਸੱਟ ਲੈ, ਤੂੰ ਉਂਝ 5000 ਛੱਡ ਲੈ,
ਤੈਨੂੰ ਜਾਲੀ ਡਾਲਰ ਸੱਟਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਸੀ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਾਈਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧ ਰੈਪਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਡਾਲਰ ਸੱਟਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਾਸ਼ਿਫ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਬੰਬ ਬਣਾ ਜਨਾਬ, ਬੰਬ ਸੱਟ ਛੱਡਿਆ, ਇੰਜ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ, ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਸੱਟ ਛੱਡੇ, ਇਹ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਡਾਲਰ ਅਸਲੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਕਲੀ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਕੋਲ ਨਕਲੀ ਡਾਲਰ ਸੱਟੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸਿਰਫ ਫੇਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘਟੀਆ ਹਰਕਤਾਂ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ? ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਟਰੱਕ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੈਲੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜੈਲੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਇਹਦੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਏ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁਨਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰਾਂਗਾ? ਉਹ ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਜੈਲੀ ਇਨਸਾਨ, ਸਾਰਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੈਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਔਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਇਹ ਬਟਨ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਔਰਤ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਔਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਨਾਬ ਗੋਦਾਮ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਾਸ਼ਿਫ ਜ਼ਮੀਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਵੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਡਾ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਐਡੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਬਟਨ ਖੋਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਔਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਝ ਪਵੀਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਬੇਜਾਨ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਆਏ ਦਿਨ ਤੇ ਘਟੀਆ ਅਲਫਾਜ਼, ਘਟੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਦੀ ਲਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਦੀ ਲਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਚੰਗਾ ਇਹਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਲਿੱਤਰ ਸੀ, ਐਡਾ ਲੰਮਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੱਕੇ ਪਟਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਕਾਇਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲਿਆਓ ਜੀ ਕਾਸ਼ਿਫ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ, ਪਾਓ ਇਹਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ, ਛੱਟੋ ਇਹਨੂੰ ਲਿੱਤਰ। ਝੂਠਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕਵੀ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਝੂਠ ਸੀ। ਲਿੱਤਰ ਚੰਗਾ ਫੇਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਐਡਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾ ਲਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਨਾ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਔਕਾਤ ਇਹਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਬੇਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹਦੀ ਔਕਾਤ, ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਡਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਡਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿ ਐਡਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਔਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਵੀਦਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਵੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਲੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਵੀਂ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਜਣਾ ਬਣੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਜਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਿਜੜਿਆ, ਤੂੰ ਜਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਐਟਮ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ,
ਲਵ ਯੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। बड़ा ਹੁਣ सॉफ्टवेयर ਇਹਦਾ अपडेट कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो च अपडेट करांगे। आज के लिए मैं दुआ में याद करना, और चैनल पे हमारे पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल दबा लें, ताकि हमारी नई से नई अपडेट तक पहुँचती रहे। और बताएं काशिफ ज़मीर ने जो इसके झूठ पकड़े गए हैं उसमें फिर भी ये एग्री नहीं हो रहा था, मान ही नहीं रहा था। आप सब ने कमेंट करके